वैष्णवों ने, कुछ संतों ने स्वर्ण का विरोध कर दिया, सोने का परित्याग कर दिया। बोले नहीं, सोना नहीं पहनेंगे क्योंकि इसमें कलयुग आ गया। लेकिन श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में जो स्वर्ण है वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही हूं। तो कृष्ण का वास माने कि कलयुग का, तो बतलाया जो मेहनत की कमाई का सोना है, इसमें तो मेरे गोविंद का वास है, और जो बेईमानी का है, चोरी का है, अनीति का है, इसमें कलयुग का वास है। समाधान किया। परीक्षित राजा लौट करके आए, इनके खजाने में एक पेटी रखी है। पांडवों ने कहा था, बेटा जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, इस पेटी को मत खोल देना, इस पेटी को नहीं खोलना। इनका मन नहीं माना, आखिर पेटी में है क्या, देखे तो सही। मन नहीं माना तो खजाने में गए और खजाना खोला, पेटी को निकाला। पेटी जो खोली तो क्या देख रहे हैं, बेशकीमती हीरे जवाहरातों से सुशोभित स्वर्ण मुकुट रखा हुआ। बाबा लोग इसलिए मना करते थे, उस समय हम छोटे थे, लेकिन अब तो चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी पृथ्वी के राजा है। अब तो हमें इस मुकुट को धारण करने का अधिकार है। अब नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? अब तो बड़े हैं। बस मुकुट को उठाया, जो हमारा शीश पर धारण किया, स्वर्ण मुकुट जैसे पहना, वह मुकुट पहनते ही कलयुग सबसे पहले इनके ही सिर पर सवार हुआ। ये मुकुट कैसा है, क्या बेईमानी का है? जी, 7वें दिन कथा आएगी। इस मुकुट को भगवान भीम और अर्जुन को साथ लेकर के गए थे, जरासंध से युद्ध में छीन के लाए। ये जरासंध का मुकुट है। सबसे पहले इन्हीं की बुद्धि विकृत हुई। धर्मात्मा राजा, साधु संतों की, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, जीव जंतुओं की रक्षा करने वाला, सबको स्नेह प्रदान करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला राजा, आज उसकी मति फिर गई। मुकुट पहनते ही विचार क्या आए, चलो शिकार खेलने चलते हैं। जीवों को पालने वाला है, लेकिन शिकार की भाव आज राजा के मन में जग रहा है। शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने के लिए राजा गए। वन में जाकर के समाधिस्थ बैठे हुए समीक ऋषि उनका अपमान कर दिया। देखो बाबा जी मुझे देख करके आंख बंद करके बैठ गए, कहीं मुझे पानी वानी ना पिलाना पड़े, मेरी खातिरदारी ना करनी पड़े। मैं आया और ये उठे भी नहीं, बड़ा ढोंगी है, बड़ा पाखंडी है, बड़ा आडंबरी है, ऐसे अपशब्द कहे। वही मरा हुआ सर्प पड़ा था, तीर की नोक से उठाया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये दृश्य गौरमुख शिष्य ने देखा। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे और जाकर के श्रृंगी ऋषि को सारा वृत्तांत सुना दिया। गुरुदेव, आज पिता गुरुदेव का राजा परीक्षित ने, चक्रवर्ती सम्राट ने बड़ा भारी अपमान किया। अपमान किया है आज गुरुदेव का। श्रृंगी ऋषि ने जो सुना, भयंकर क्रोधित हो उठे। स्नान कर रहे थे नदी में, वहीं नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम दक्षिणः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चक्रोदितो मे ततद्रुहम्। हे कुलांगार राजा परीक्षित, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। आज तूने एक संत का, एक ऋषि का अपमान किया। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डर से जाने से तेरी मृत्यु होगी। साप लग गया। महाराज सूत जी कहते, ऋषियों, जैसे परीक्षित राजा को पता चला कि मुझे श्राप लग गया है, राजा भयभीत नहीं हुए। तुरंत राजर्षि आभूषण त्यागे, वेशभूषा त्यागी। परीक्षित राजा साधुता धारण करके, साधु वेश धारण करके
सीधे हरिद्वार में गंगा के तट पर सुखताल में जाकर बैठते, शुक तीर्थ में बैठ करके अपने कल्याण के लिए सोचने लगे कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ थे, समाधि टूट गई, अंदर से आवाज आई, उठ खड़े हुए, बोले चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट्यमानो नपेक्षा लक्षलिंगो निजलाभितुष्टो व्रतस्य बालै अवधूत वेशः। अंदर से आवाज आई, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। उठ खड़े हुए, तेजस्वी मुखारविंद, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, घुंघराली अलकावलियां, तन पर मात्र 4 अंगुल की कौपीन है, दिगंबर वेश है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में आए। सभी ऋषि मुनि देवगण सुखदेव जी को देखकर उठ खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बड़ा ही दिव्य स्वागत हुआ, जय जयकार करने लगे। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को उठ करके प्रणाम किया। ये साम संस्मरणा पुंसा सत्या सुत्यंति वै गृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श आदिशना। राजा ने सुखदेव जी महाराज के चरण धुलाए, चंदन लगाया, माल्यार्पण की, एक विशेष गद्दी पर व्यासपीठ पर विराजमान किया, गुरु रूप से प्रणाम किया। सुखदेव जी ने राजा का आतिथ्य देखा, बड़ा आनंद हुआ, लेकिन राजा प्रसन्नता करने लगा। गुरुदेव, आपके आगमन से मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे अमंगल दूर हो गए, मेरी मुक्ति हो गई, मेरा कल्याण हो गया, मैं धन्य हो गया। अब जब ये इतनी उपमाएं देने लगा तो संतों ने कहा, हे राजा, ज्यादा प्रशंसा ना करो, महाराज उठ के चले जाए, काम की बात करो, काम की। तो राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, मरणासन्न व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? जिसकी मृत्यु निकट हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? कृपा पूर्वक कहो। अरे तुम बड़ा अच्छा प्रश्न किया राजा, तुमने तो बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है। मरणासन्न व्यक्ति की मुक्ति का उपाय, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होगी। सबको मरना है, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा चमत्कारी हो, मरना सबको है, रहेगा कोई नहीं। लेकिन मुक्ति का उपाय व्यक्ति को पहले ही खोज लेना चाहिए। हम सब मरणासन्न हैं, एक पल के बाद क्या होने वाला कोई पता नहीं, हमको कब तक जीना है किसी का पता नहीं। तो अपनी मुक्ति का उपाय तो कर ही लेना चाहिए। प्रश्न तो बड़ा अद्भुत किया, सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिसूया। हे राजन, तुमने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, मुझे तुमसे बहुत प्रसन्नता है। आप, तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि श्राप तुमको लग गया है, ये भी बात ठीक है। अगर राजा को श्राप लगाए तो राजा ये कह सकता था, गुरुदेव मुझे श्राप लगा है, मेरी मुक्ति करो, कैसे होगी, मुझे अपनी मुक्ति चाहिए।
मुझे मुक्त करो। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं कहा। राजा ने क्या कहा? मरणासन्न व्यक्ति की मुक्ति का उपाय, जिसकी मृत्यु निकट हो उसका कल्याण कैसे हो? मृत्यु तो सबकी निकट है, सब काल के गाल में बैठे हैं, कब ग्रास बन जाए कोई पता नहीं। ऐसा अद्भुत प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज, गदगद हो गए। कहा राजन, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो एक बड़ा सुंदर उपाय है। वो क्या है? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए, न जाने या श्वास की प्रत्येक श्वास पर भगवत चिंतन करो। एक भी श्वास नाम के बिना ना निकल जाए। हर श्वास पर नाम जपो। तो गुरुदेव जी कैसे हो जाएगा? हर श्वास पर नाम ऐसे कैसे संभव है कि जितनी भी श्वास जा रही है नाम के बिना नहीं जाए? ऐसा प्रयास करो, ऐसा अभ्यास करो, ये नहीं हो पाएगा। इसके ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता गुरुजी। तो क्यों? बोले ऐसे कैसे संभव है? राम राम राम, हर श्वास पे नाम चाहिए। महाराज जी कैसी आप व्यवस्था बतला रहे हो? ये तो असंभव है। सुखदेव जी कहते हैं, अगर प्रत्येक श्वास पे नाम नहीं ले पाते हो तो फिर तुम महामंत्र का जाप किया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करो और 16 माला प्रतिदिन करो। कितनी? 16 माला। 16 माला प्रतिदिन महामंत्र की करते हो, अपने आप ही ऑटोमेटिक अपडेट प्रत्येक श्वास के साथ तुम्हारा एक नाम जुड़ जाएगा। प्रत्येक श्वास के साथ। बड़ा अद्भुत उपाय बताया है। बोले गुरुदेव वो तो सब ठीक है, पहले ये बताओ 7 दिन में मुक्ति होगी कि नहीं? 7 दिन से ज्यादा समय नहीं है। 7 दिन में कुछ होगा कि नहीं? अगर 7 दिन में कल्याण होता है, मुक्ति होती है, तो जो बताओगे वो करेंगे। अगर कुछ होना ही नहीं है, मुक्ति मिलनी नहीं है, तो फिर उपाय करने से फायदा क्या है? तो सुखदेव जी महाराज कहते राजन 7 दिन तो बहुत है। जीव की मुक्ति तो 2 घड़ी में। खटवांगो नाम राजर्षि, ज्ञातो यतामिहायुषः, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। राजा थे खटवांग। खटवांग राजा सूर्यवंशी राजा थे। तो एक दिन की बात, खटवांग राजा देवराज इंद्र की सभा में बैठे थे। इंद्र ने सबको बुलाया, ये भी गए। बड़े अद्भुत राजा थे, सूर्यवंशी राजा। तो जहां इनका आसन था, इनके ठीक बगल में देवगुरु बृहस्पति जी बैठे थे। और गुरु बृहस्पति जी को देखते ही राजा बोले, अरे गुरुदेव आपकी तो बड़ी महिमा है, देवताओं के आप गुरु हो, और सुना है ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो, आप सबकी भविष्यवाणी बतला देते हैं। अच्छा, आपको ज्ञान है ज्योतिष का? गुरुदेव थोड़ी दास पर भी कृपा करो, कुछ देखो क्या व्यवस्था है। अच्छा ये बताओ कि अब हमें तो ये देख के बता दो हमारा जीवन अभी कितना और है। इतना तो आप बता ही सकते हैं, अभी बता दो हमें क्या है। जैसे देवगुरु बृहस्पति जी ने हस्तरेखा देखी, देखते ही गए, राजन सावधान। बोले क्या? 2.5 घड़ी के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित, कोई नहीं बचा सकता। 2.5 घड़ी। अब महाराज खटवांग राजा ने कहा अब क्या करें? इंद्र से कहा सुनो, हम तुम्हारे यहाँ के अतिथि हैं, और अतिथि की तो भली भांति
खातिरदारी होनी चाहिए, जो वो कहे वो करना चाहिए। बोले अब और कुछ नहीं करना है तुमको, बस एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या? हम तुमको सिर्फ आधी घड़ी दे रहे हैं, और आधी घड़ी में तुम अभी अभी हमको अयोध्या में सरयू तट पर पहुंचा दो। अयोध्या में सरयू के किनारे पहुंचा दो आधी घड़ी के अंदर। ऐसा ही किया इंद्र ने, आधी घड़ी के अंदर अंदर ही खटवांग राजा को सरयू तट पर पहुंचा दिया। अब आधी घड़ी तो गई, कितनी बची? 2 घड़ी। 2 घड़ी में राजा ने ऐसा भगवत भजन किया, ऐसा चिंतन किया कि 2 घड़ी में ही राजा का मोक्ष हो गया, भगवत प्राप्ति कर ली राजा ने। तो सुखदेव जी कहते हैं फिर तुम्हें चिंता क्यों करनी है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। अभी चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर ही में परलोक प्राप्त होता है। खटवांग जैसे राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, कि तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ये ऋषि सब साक्षी हैं, कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिवस तेरे लिए, कि राज द्वार मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता। बैठ भागवत की शरण में, मैं भी तो देखूं तुझे मुक्ति कैसे नहीं मिलती है, तेरा कल्याण कैसे नहीं होता है। बैठो। यह सुनते ही तो परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। वाह, फिर तो गुरुदेव आप जो कहोगे वो करेंगे। बोले सबसे पहले कथा के लिए क्या जरूरत है? जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिया। राजन बोले गुरुदेव अगर कल्याण निश्चित है तो आप जो कहोगे सो करें। बताइए क्या नियम है? जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का अभ्यास रखो। आसन पर बैठने का अभ्यास बन गया तो समझ लो आप एक बहुत अच्छे साधक की श्रेणी में आ जाओगे। साधक वही जो आसन पर बैठने लगे। और सत्य कहें, जब आप साधना करते करते ध्यान में डूब जाओगे, ध्यान मग्न हो जाओगे, तो ये भी समझ लीजिए घंटों बैठने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा, आपको अनुभव नहीं होगा कि मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, कि मेरे गोड़े दर्द हो रहे हैं, कि मेरे जोड़े दर्द हो रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा। घंटों बैठने के बाद अभ्यास अगर पक्का हो गया तो जितासन आसन को। और सुखदेव जी महाराज इसलिए बता रहे हैं कि भैया हमें कथा सुनाना, अगर राजा का आसन कच्चा रहा, यही उठ के इधर उधर घूमेंगे तो फिर हम कथा कैसे सुनाएंगे। यजमान का आसन पक्का होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो, अपने श्वास को जीतो। जित संगो, अपने संग को जीतो। संगत कैसी हो? वैष्णवों की हो, रसिकों की हो, भक्तों की हो, गुरुजनों की हो, संतों की हो। संगत अगर गड़बड़ हो गई, सारा नित्य नियम भजन पूजन सब छूट जाएगा। हमने संसार में अच्छे अच्छे लोगों को संगति से ही बिगड़ते देखा है, और इस संसार में अच्छे अच्छे लोगों को, बिगड़े हुए लोगों को संतों की संगति से सुधरते देखा है। संतों की संगति। जित संगो जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अपनी इंद्रियों को जीतो। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ा ही अद्भुत भाव बतला रहे हैं। पाताल में तस्य हि पाद मूलम
पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुष सजंगे। देखो राजन, इस संसार का भी दर्शन करो। इस संसार में तुम्हें जो भी कुछ दिख रहा है ये सब भगवान का रूप है, सब नारायण विराट भगवान का स्वरूप है। राजन, ये पाताल भगवान के चरणों की पग स्थली है। सारे लोकालोक भगवान के रोम रोम में अंग अंग में विश्राम कर रहे हैं। जितने भी लोकालोक हैं, त्रिलोकी हैं, ये सब भगवान के रोम रोम में अंग अंग में विश्राम ले रहे हैं। समुद्र भगवान नारायण की कुक्षी है। छोटे बड़े पर्वत आदि भगवान विराट की हड्डियां हैं। घास फूस लता पताएं भगवान विराट की रोमावलियां हैं। प्रिय परीक्षित, देखो यह चंद्रमा जो है ये भगवान का मन है। घुंघराली अलकावली जो है ये भगवान, ये जो है भगवान के बादल है। ये भगवान की जो घुंघराली अलकावलियां है ना, ये बादल है। और राजन, वायु विराट भगवान की श्वास है। माया भगवान की मुस्कुराहट है। यमराज भगवान की डाढ़ है। और नीचे का ओष्ठ जो है लोभ है। और ऊपर का ओष्ठ विराट भगवान की लज्जा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन, जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा चित्त की वृत्ति शुद्ध नहीं हो सकती, समता नहीं आ सकती। देखो, कथा कोई मनोरंजन का, हास्य का विषय नहीं है। कथा, ठाकुर जी की कथा ये वैराग्य का विषय है। और बिना वैराग्य की कथा समझ नहीं आ सकती। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अन्य किसी ग्रंथ को, वेद को, पुराण को, उपनिषद को सुनने का, पढ़ने का समय अगर ना मिले तो जीवन में समय निकाल के एक बार भागवत को सुन लो। भागवत की पद्धति को जानो। बिना वैराग्य के कथा समझ नहीं पाओगे। और वैराग्य भी कैसा? तो संसार की वस्तुओं में आसक्ति ना हो। हम तो कभी कभी पूजा पाठ भी करते हैं। बोले ऐसी व्यवस्था अगर हमारे यहाँ भी हो तो हम भी ऐसी पूजा कर लेंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा मंदिर हो तो हम भी ऐसे भगवान बिठा लेंगे। हम दूसरों के यहाँ कोई भी चीज देख के आते हैं, बोले हमारे यहाँ भी अगर ऐसा मंदिर बन जाए तो हम भी ऐसी पूजा करेंगे। अरे, तो भगवान ने कहा कि तुम ऐसा मंदिर बनाओ तभी हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। ये तो हर चीज में मंजूर है। ये बहानेबाजी से कोई काम नहीं चलेगा। देखो, व्यवस्थाओं से सेवा नहीं होती। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, वैराग्य की आवश्यकता है। जब हाथ हैं तो बर्तनों की आवश्यकता क्यों है? हाथ है तो पात्र की जरूरत क्यों है? जब धरती है तो बिछोना क्यों है? जब आसमान है तो ओढ़ने की क्या जरूरत है? धरती है, ये बिछोना है। आकाश है तो ओढ़ने की व्यवस्था है। दसों दिशाएं हैं तो फिर ये हमारे वस्त्र है। प्रकृति में सब कुछ प्राप्त है। अनेक अनेक वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं। अरे ऋषि मुनि तो फल फूल खाकर के ही अपने वर्षों की आयु जीते थे। वर्षों जी लेते थे। सोचो, ऋषि मुनि जंगलों में घास फूस फल फूल खाकर के वर्षों जीते थे। आज हम तरह तरह के व्यंजन खा के फिफ्टी भी नहीं मार पा रहे। 50-60 पे आउट हो जा रहे हैं। बहुत खींच के 70-80 तक। और इतने माल खाते। और ऋषि मुनि हजारों वर्ष जी जाते थे उन फल फूलों के द्वारा ही। प्रकृति में बहुत कुछ प्राप्त है। ऐसा सुंदर भाव बतलाया है, ऐसा वैराग्य जगा दिया महाराज। अब परीक्षित राजा की परीक्षा लेने लगे सुखदेव जी।
कहने लगे देखो राजन, ऐसा है, संकल्पों की मनोरथ पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक देवी देवता हैं, 33 कोट के देवता हैं। अगर तुम्हारी आयु की इच्छा है तो मार्कंडेय ऋषि की पूजा करो, स्वर्ग की इच्छा है तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए, धन की इच्छा है तो यक्षों की पूजा करनी चाहिए, और अन्न की इच्छा है तो अन्नपूर्णा की इच्छा करनी चाहिए, रूप की इच्छा है तो गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए, संतान की इच्छा है तो पितृश्वरों को प्रसन्न करना चाहिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी हो तो भगवान मृत्युंजय की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से सभी संकल्पों के लिए आराधना का विधान बतलाया है। आपकी जो भी इच्छा हो ऐसे ऐसे इन देवताओं की आराधना करनी चाहिए। अब बताओ परीक्षित, तुम्हारी किस क्या इच्छा है, उसी देवता की अपन आराधना करें। परीक्षित कुछ ना बोले, शांत बैठे। सुखदेव जी महाराज परीक्षा ले रहे हैं, बोले इसको लोभ दो, प्रलोभ दो, इसे बताओ रूप चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहेगा उसको हम दे देंगे, अभी पता लग जाएगा ये क्या लेने आया है। लेकिन परीक्षित तो कुछ नहीं बोले। महाराज अगर ये कुछ मांगता है तो स्वार्थवश अभी हम इसके पास से करके चले जाएंगे। ये तो स्वार्थी है भैया, मांगने के लिए बैठा है, हम यहां से उठ करके चले जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने देखा, राजन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामे उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्या चाहिए, अरे कुछ बोलो, अगर ये बताओ तुम सकाम हो कि निष्काम, कोई इच्छा हो तो बोलो। क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए? यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा अटूट भाव होना चाहिए, तभी सेवा होगी। ये प्रभु सेवा भी 5 प्रकार की होती है। देखो भगवत सेवा का भी सुखदेव जी महाराज विधान बतला रहे हैं। देखो सेवा भी 5 प्रकार की होती है, भगवत सेवा का विधान। बोले सेवा के विधान कौन कौन से? बोले पहली सेवा है, बोले क्या? कथा सुनना, शब्द ब्रह्म की सेवा है। ये जो आप कथा सुन रहे हो ये शब्द ब्रह्म है। पहली सेवा बतलाई है 5 सेवा में, सबसे पहली सेवा कथा की है, ये शब्द ब्रह्म की सेवा है। और सुनो राजन, वाचन करना, कथा को सुनाना, ये अक्षर ब्रह्म की सेवा है। नाम जप करना, ये नाम सेवा है। नाम जप करना भी एक सेवा है, कथा सुनना भी एक सेवा है, कथा सुनाना भी एक सेवा है। और ठाकुर जी के रूप को घर में प्रत्यक्ष मान करके सेवा करना, विग्रह को अपने घर में विराजमान करके ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, ये ठाकुर जी की स्वरूप सेवा है। और वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, काशी, प्रयागराज इत्यादि तीर्थों में रह करके भजन करना, ये धाम सेवा है। इसमें से जो भी सेवा बन जाए मनुष्य को करना ही चाहिए। समय समय पर तीर्थ में जाना चाहिए। छुट्टियां निकले, पिकनिक पे मत जाओ, विदेश जाने का ट्रिप ना बनाओ, कल्याण भारत में ही होगा, अन्यत्र नहीं। अवसर मिले किसी तीर्थ में जाकर के थोड़ा समय बिताओ और कुछ सत्कर्म करके आओ। तीर्थ जाने से हमारे ऋण मुक्त होते हैं। इस संसार में हम कितने ऋणी हैं पता है? श्वास ले रहे हैं, हमारी अपनी है क्या? ये वायु हमारी है क्या? लेकिन हम फ्री फुकट में लिए जा रहे हैं। यहाँ फ्री में तो कुछ मिलता ही नहीं है। पानी पी रहे हैं, देख लिया, पानी तो पैसों का आने लगा है।
पानी का उपयोग कर रहे हैं। अगर पानी ना हो तो क्या हो? सोचो। वायु ना हो तो क्या हो? वायु की ऋणी है, जल की ऋणी है, अन्न कहां से उपज रहा है? पृथ्वी से। इसके भी हम ऋणी हैं। बहुत ऋण हमारे जीवन में है। तीर्थों में जाकर के एक काम जरूर करके आया। क्या? पूरे सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अन्न और जल का दान कर आया। सामर्थ्य है तीर्थ में कहीं जाकर के प्याऊ लगवा दो। सामर्थ्य कम है, अरे बहुत ज्यादा नहीं तो कहीं भी जाकर के किसी कोई भी साधु संत ब्राह्मण दिखे, उसे एक बढ़िया पानी की बोतल दो, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करके उसे भरे पेट खिलाओ। महाराज प्रसाद। कितने वैष्णवों को हमने देखा है तीर्थों में जाकर के अन्न क्षेत्र चलाते हैं, लंगर चलाते हैं। ये अन्न और जल का दान किसी न किसी, जब भी किसी तीर्थ में जाओ करके आओ, इससे हमारा ऋण उतरता है। हम लोग ऋणी हैं संसार के। हमारे दर्शन करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवत प्राप्ति के 3 साधन है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। देखो, ज्ञान जो है वो बुद्धि का विषय है। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर बुद्धि होगी। ज्ञान बुद्धि का विषय है, वैराग्य मन का विषय है। किंतु भक्ति जो है वो पूरे शरीर का विषय है। भक्ति तो पूरे शरीर के अंग से होती है। मुंह से गाओ, आंखों से दर्शन करो, कानों से सुनो, हाथों से तालियां बजाओ, पैरों से नृत्य करो। भक्ति पूरे अंग का विषय है और ज्ञान बुद्धि का विषय है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो क्या पढ़ोगे लिखोगे? वैराग्य मन का विषय है। नहीं, मुझे नहीं खाना। आज एकादशी है, आज व्रत है, आज जन्माष्टमी, आज हम व्रत रहेंगे। नहीं, अभी कहीं नहीं जाना, कथा चल रही है। अभी हमें बोलना नहीं है, चुप रहना है, कथा चल रही है। ये मन का विषय है, वैराग्य। और भक्ति अंग से होती है, शरीर के प्रत्येक अंग से होती है। महाराज बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव बतलाया। यह सुन करके तो परीक्षित राजा का भाव ही बदल गया। पर सुखदेव जी परीक्षित को क्यों सुना रहे हैं? बोले, कथा इतनी जल्दी समझ नहीं आ जाएगी। ये भी चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे हुए राजा हैं। इनके मन के भाव को तो बदलो, पहले इनको पात्र तो बनाओ। हम किसी भी चीज को बाजार में दूध लेने जा रहे हैं, बर्तन लेके जाएंगे, ऐसे कुछ भी डोल उठा के ले जाओगे क्या? जिस बर्तन को लेके जाओगे पहले घर से अच्छे से धो करके, मांज करके, साफ करके ले जाओगे, तभी तो उसमें दूध लाओगे। अगर वो पहले से डोल में, पात्र में खटाई लगी है, जूठा है, और उसमें दूध लेके आ गए तो पूरा दूध खराब हो जाएगा। पात्र को पहले पवित्र करोगे। तो सुखदेव जी महाराज भी पहले परीक्षित के हृदय रूपी पात्र को पवित्र कर रहे हैं, इनको भी एक सुपात्र बना रहे हैं, और फिर उसमें ये रत्न रूपी कथा को, ये दूध रूपी कथा को बनने जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के वचन सुन करके परीक्षित आनंदित हो गए। वाह गुरुदेव, आपने तो मुझे एकदम परिवर्तित कर दिया, मेरे मन को बदल दिया है, मुझे आनंदित कर दिया है। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि आखिर कैसे रच दी? क्या उनके मन में विचार आया कि इतनी बड़ी सृष्टि को रच दिया? तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, एक बार ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ब्रह्म ने सबसे पहले जल की रचना की। जल को संस्कृत में कहते हैं नार, और नार में रहने का स्थान बनाया। रहने के स्थान को कहते हैं अयन। नार और अयन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बन जाता है नारायण। ब्रह्म का नाम पड़ गया नारायण। नार यानी जल, जल में रहने का स्थान यानी अयन। नार और अयन नारायण। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जो एक बार में ही 10 दिशाओं को देख सकते हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। ब्रह्मा जी को यह पता नहीं चला कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई।
महाराज चारों तरफ था जल ही जल देख करके ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, घबराने लगे। तब जाकर के जल में एक बूंद गिरी, आवाज हुई। आवाज क्या हुई? बूंद गिरी तो आवाज क्या होगी? तब 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 दो अक्षर प्रकट हुए, ता और पा। दो अक्षर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी तप करो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान नारायण प्रकट हुए, ना ब्रह्मा मेरे द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और जाओ आज से पूरी पृथ्वी का विधाता मैं तुम्हें बनाता हूँ, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान ने संकल्प रूप से मात्र, संकल्प मात्र में ब्रह्मा जी को वेदार्थक ज्ञान समर्पित कर दिया, वेद वेदांतों का सार दे दिया। परम ज्ञानी हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क के तेज से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों की उत्पत्ति की है। बोलिए सनकादिक भगवान की जय हो। चार पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सनकादिक ऋषि जिसे हम कहते हैं, और भगवान के 24 अवतारों में ये पहला अवतार है, पहला अवतार है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो तुम मेरे पुत्र हो, और पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना, चलो मेरा साथ दो, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाना है। इन्होंने तो कह दिया पिताजी हम तो भजन करेंगे, हम चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम तो ऊर्ध रेता बनेंगे, भजन करेंगे। इन्होंने ब्रह्मा जी की बात का अनादर कर दिया, मना किया, तो ब्रह्मा जी का मुंह फूल गया, क्रोध आ गया। और क्रोध जब आता है तो सिग्नल क्या है? क्रोध का सिग्नल कैसे पता लगे कि इनको क्रोध है? ये भ्रकुटी ऊपर नीचे होंगी, समझ लेना भी सिग्नल ठीक नहीं मिल रहा है, अभी इनका मूड ठीक नहीं है। भ्रकुटी ऊपर नीचे हो, समझ लेना ये क्रोध में। सो महाराज दर्शन करें, यहां भ्रकुटी के द्वारा एक पुत्र की रचना हुई, और ये पृथ्वी पर आए, एकादश रूप में परिणत हो गए। जन्म लेते ही रोने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं रोते हो, जन्म लिया और रोना शुरू, तो जाओ हम तुम्हारा नाम रुद्र रखते हैं। रोते हो तो रुद्र नाम रखा। शिव जी के 11 रूप हुए। बोले रुद्रदेव भगवान की जय हो। एकादश रुद्र की एकादश रुद्राणी रची। कहा भोलेनाथ तो सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। ठीक है पिताजी जो आ गया। अब ये सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन भोलेनाथ की तो सृष्टि ही अजीब। इन्होंने तो अपने गण रच दिए, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, इन्होंने अपने ही गण रचे। अब तो हमारे पूरी पृथ्वी पे ही हा हे हो की आवाज। यहाँ ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए। भोलेनाथ जी पिताजी। बोले क्या चल रहा है? बोले सृष्टि की रचना चल रही है। बोले कैसी रचना चल रही है? गर्दन है तो धड़ नहीं, धड़ है तो गर्दन नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं, ये कैसी रचना? बोला मैं तो ऐसी आती है, कहो तो और रचे, कहो तो बंद करे। बोले बस इतनी ही कृपा बहुत है, अब आगे मत करो, विश्राम दे दो जल्दी। भोलेनाथ ने अपने सृष्टि क्रम को वहीं स्थगित किया। दर्शन करें महाराज। तदनंतर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों की रचना की। मरीचि, भृगु, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनमें से 9 पुत्रों ने तो सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया, लेकिन 10वें पुत्र के रूप में नारद जी आए हैं। ये 24 अवतारों में भगवान का अवतार है। बोले श्री नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी का अवतार हुआ। नारद जी ने कहा पिताजी हम 10 में से 9 भाई आपका साथ दे रहे हैं, तो फिर आपकी आज्ञा हो तो भजन हम कर लें। इन सब की ओर से भी हम ही भजन कर लेंगे, इनका भी कल्याण हो जाएगा। बोले पहले 9 भाइयों को पक्का करो। बोले सब पक्के हैं, आपकी शरण में रहेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे।
ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले भजन कैसे करोगे, भजन के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बोले आप कृपा करेंगे तो आनंद हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को वीणा दिया है। देव दत्त वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। वीणा दी, लो इस वीणा की तान पर तुम भजन करते रहना। नारद जी इस वीणा पर नारायण 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 जपते रहे। यहां आज ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान करते हुए जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे थे। भगवान नारायण ही अपने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से पुरुष रूप में और बाएं अंग से स्त्री रूप में प्रकट हुए। बाएं अंग से स्त्री रूप में जो प्रकट हुए वो तो कहलाई महारानी शत्रुपा। दाएं अंग से जो पुरुष रूप में प्रकट हुए वो कहलाए स्वयंभू मनु महाराज। मनु महाराज ने महारानी शत्रुपा के द्वारा ही सर्वप्रथम सांसारिक धर्म से सृष्टि रचना को प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम सांसारिक धर्म से जो सांसारिक सृष्टि आगे बढ़ी, ये मनु महाराज ने महारानी शत्रुपा के द्वारा सर्वप्रथम 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रियव्रतो तान पादौ तिष्ठः कन्यास्य भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। आकुति देवहूति प्रसूति 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत तान पाद ये 2 पुत्र। दर्शन करें महाराज। कालांतर में एक समस्या, पृथ्वी का पता नहीं चला था। एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया। अब पृथ्वी ना हो तो सृष्टि की रचना कैसे? ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। भगवान नारायण स्वयं जब ब्रह्मा जी ध्यान करके ध्यान कर रहे थे भगवान का, ध्यान के उपरांत जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका के द्वारा भगवान स्वयं प्रकट हो गए 12 रूप में। बोले 12 देव भगवान की जय हो। भगवान 12 रूप में प्रकट हुए, सूकर के रूप में। और हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का हरण करके जो ले गया था, वो महाराज समुद्र के अंदर पाताल में विष्ठा में गंदगी में पृथ्वी को छुपा के आया था। भगवान गए पाताल के अंदर से महाराज पृथ्वी को लेकर के आए और उस विष्ठा से गंदगी से पृथ्वी को बाहर निकाला, अपनी दाढ़ पर रख करके पवित्र किया। हिरण्याक्ष राक्षस ने भगवान को रोकने का प्रयास किया। हिरण्याक्ष का और 12 भगवान का युद्ध हुआ। भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, उसका कल्याण हुआ। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। देव भगवान की जय हो। भगवान ने पुनः पृथ्वी की स्थापना की और ब्रह्मा जी से कहा तुम सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। तदनंतर ब्रह्मा जी ने परछाई के द्वारा एक पुत्र की रचना की। ये भजन कर रहे थे। भजन करते समय हमारा शरीर की परछाई दिखी। परछाई के द्वारा ही एक पुत्र की रचना की। उसका नाम हुआ करदम। कर माने इंद्रियां, दम माने दमन करना। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो वो करदम। करदम ऋषि ने हमारा 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान नारायण प्रकट होकर पधारे। जाओ महाराज, हम तुम्हें वरदान देते हैं, आज से 3रे दिन तुम्हारा विवाह होगा। मनु नंदिनी देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। करदम ऋषि को जब ये वरदान मिला तो इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु वरदान तो दे दिया पर एक कृपा और कर दो। गृहस्थ जीवन तो मिल जाएगा, आपकी कृपा होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन में पुत्र के रूप में आप ही पधारे तो आनंद हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। अब पुत्र के रूप में आने का वरदान दे दिया तो इन्होंने विवाह का भी वरदान स्वीकार कर लिया।
अब हुआ क्या, अब भगवान ने पुत्र बनकर के आने को कहा था, इन्होंने सोचा कि पहली बार भी आ जाएंगे। तो तीसरे दिन जब इनका मनु नंदिनी, मनु महाराज की जो बीच की बेटी है देवहूति के साथ इनका विवाह संपन्न हो गया। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। समयानुकूलता में महाराज काल समयांतर में अब इनके यहाँ संतान उत्पन्न होने लगी, तो बेटियों की लाइन लग गई। अब तो बेटियां ही बेटियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। अब करदम ऋषि बोले जे कहां फंस गए। इन्होंने कहा था कि बेटा बन के आएंगे, तभी तो हमने विवाह के लिए इनको स्वीकृति दे दी थी कि ठीक है हम कर लेंगे। 9 बेटियां हुई पहले, पूरी 9 देवियां आई। 9 बेटियां हुई, तब जाके करदम ऋषि बोले महाराज कहां फंसा दिए आपने हमको। आप तो बोले थे हम बेटा बन करके आएंगे, ये क्या हुआ। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब हम भी आ जाएंगे। 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण स्वयं करदम ऋषि के यहाँ पुत्र बन करके आए, कपिल अवतार लेकर के। 24 अवतारों में भगवान का अवतार है। बोले कपिल नारायण भगवान की जय हो। अच्छा, भगवान पहले भी बेटा बन के आ जाते। अगर भगवान पहले ही पुत्र बन करके आते तो ये बाद में फिर कहीं कुछ नहीं करते। ये क्या करते हैं, जैसे भगवान आए और ये गृहस्थ जीवन छोड़ के भाग जाते, ये गृहस्थ जीवन छोड़ देते। लेकिन भगवान ने पहले पुत्रियों को भेज दिया, तो फिर क्या बोला, अब जिम्मेवारियां बंध गई। तब तक रहना पड़ेगा जब तक बेटियों को विदा ना कर दे। जिम्मेवारियां बढ़ गई। भगवान जब कपिल अवतार लेकर के पधारे, करदम ऋषि ने भगवान से कहा प्रभु अब आप आ गए हो, मैं इस गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के अपने भगवत चिंतन में जाना चाहता हूँ। अब आप अपने गृहस्थ जीवन को माँ बेटे संभालो, मुझे चलने दो। ये भगवान को प्रणाम कर वन की ओर निकल गए। तो माता देवहूति ने कहा स्वामी वन में चले गए, क्यों ना मैं घर में बहती गंगा में डुबकियां लगाऊं। भगवान नारायण स्वयं मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए हैं, इस अवसर से मैं वंचित कैसे रह जाऊं। माता देवहूति ने भगवान कपिल को सुंदर श्रृंगार करके एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया, चंदन लगाया, माल्यार्पण की और शरण में बैठ गए। अब यहाँ माँ बेटे का अद्भुत संवाद हुआ। माता देवहूति ने अपने कल्याण की गति पूछी, जिसे हम भागवत में कहते हैं कपिल गीता, कपिलोपाख्यान, दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र की अद्भुत चर्चा हो। भगवान कपिल ने माता देवहूति को जो दर्शन शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, कपिल गीता का इतना सुंदर भाव प्रकट किया कि माता देवहूति का देह पिघलने लगा। देह पिघल गया, महाराज भगवत चरणों से लिपट गई। कपिल भगवान माता देवहूति पर कृपा करके सीधे गंगा सागर में जाकर के विराजमान हुए। गंगा सागर ये वही भूमि है जहाँ मकर संक्रांति को बड़ा भारी पर्व लगता है। गंगा सागर भगवान कपिल नारायण की तपस्थली है और इनको स्मृति गामी माना गया है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हाँ, गंगा सागर महाराज सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है, इतना सहज नहीं है। मकर संक्रांति का तो बड़ा भारी पर्व है, जहाज के जहाज गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बड़ा अद्भुत पर्व है, तो दर्शन करें महाराज। कपिल महाराज को स्मृतिगामी कहा गया है। उन्हें स्मरण करके भी अगर प्रणाम कर लो तो गंगा सागर तक प्रणाम हो जाता है और वे वहीं से कृपा बरसाते हैं। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो। मनु महाराज की बड़ी बेटी है, इनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और भगवान नारायण स्वयं इनके यहाँ यज्ञ अवतार लेकर के पधारे। 24 अवतार में भगवान का यह अवतार है। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान जो भी अवतार लेकर के आते हैं तो लक्ष्मी जी भी साथ ही आ जाती हैं। भगवान यज्ञ अवतार लेकर के आए तो लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में आई। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें दक्षिणा जरूर चढ़ाते हैं। तो दक्षिणा क्या है?
रुपए से दक्षिणा का भाव नहीं है, दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। हम जो भी पूजा करते हैं वो यज्ञ है, और यज्ञ की पत्नी का ही नाम ही दक्षिणा है। जैसे लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं, ऐसे दक्षिणा के बिना यज्ञ भी अधूरा है। इसीलिए हमें पूजा पाठ यज्ञ में दक्षिणा जरूर चढ़ानी ही चाहिए, नहीं तो यज्ञ अधूरा रह जाता है। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। मनु महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के द्वारा इन्होंने 16 कन्याओं को जन्म दिया। अरे दर्शन करें, 16 कन्याओं को जन्म दिया है। सती का विवाह शिव के साथ, स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ, स्वधा का विवाह पितृश्वरों के साथ, और 13 कन्या धर्म के लिए ब्याही गई है। 13 कन्या धर्म को ब्याही। ये तो मनु महाराज की 3 बेटी हैं। अब इनके 2 पुत्र हैं, प्रिय व्रत और तानपाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा है वो प्रिय व्रत है। और तानपाद ऊपर है पद, जिसका धर्म के कार्य में, पुण्य के कार्य में जिसका पद सबसे ऊपर है वो तानपाद है। वो तानपाद राजा पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे पृथ्वी के राजा हैं। पर गृहस्थ जीवन में राजा को संतान सुख नहीं है। दर्शन करें महाराज, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव बतलाया है। प्रिय व्रतो तानपादौ शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगता स्थितौ। तानपाद राजा की जो रानी है, जिनका नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब है सुष्टु शास्त्रानुसारिणी यस्या सा सुनीति। जो शास्त्रों के अनुसार चले वो सुनीति है। शास्त्रों के अनुसार जो चले। लेकिन राजा को बड़ी रानी के द्वारा कोई भी संतान सुख नहीं मिला। चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, पर इन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा, स्वामी मेरे द्वारा तो आपको कोई पुत्र सुख नहीं मिल रहा है, क्यों ना मेरी इच्छा से आप दूसरा विवाह कर लो। अगर आपको उससे पुत्र मिल जाएगा तो ये वंश आगे चल जाएगा। राजा बोले अभी तो इच्छा नहीं है, आगे चल करके देखेंगे। एक दिन की बात, तानपाद राजा शिकार खेलने दूर देश में निकल गए। वहां एक राजकुमारी को देखा, देखकर ये मोहित हो गए। गंधर्व रीति के साथ उससे विवाह कर लिया। विवाह करके उस राजकुमारी को लेकर के आने लगे। उसका नाम है सुरुचि। जैसे महाराज वापस लौटे, छोटी रानी ने घर महल के अंदर बड़ी रानी को देखा, दरवाजे पर खड़ी हो गई, वहीं रुक गई, पूछने लगी ये कौन है सामने। राजा ने कहा ये मेरी धर्म पत्नी सुनीति है। और जब घर में ये बैठी है तो मुझे काहे को ले आई, हम जा रहे हैं। राजा बोले आप क्या चाहते हैं, घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी, एक कोई रहेगा। अब ये नई नई आई है, इससे विशेष आकर्षण। तो राजा ने क्या किया, बड़ी रानी से कहा मैं तुम्हें नगर से बाहर एक अलग से महल बना के दे देता हूं, तुम वहां रहो। सुनीति ने कहा जो आपकी आज्ञा। और धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या है, कभी भी पति की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। तो सुनीति महाराज नगर से बाहर जो महल मिला वहां जाकर के रहने लगी। अकेली रहती है, अकेले ही रह रही है, मन नहीं लगता। कभी संतों के आश्रम में चली जाती, सेवा करती, सत्संग में रहती, मन को लगा रही है। छोटी रानी राजा के द्वारा गर्भ धारण की, गर्भवती हो गई। कालांतर में राजा एक दिन की बात, जब शिकार खेलने के लिए गए, प्रकृति ने करवट लिया, तेज आंधी तूफान चलने लगा, वर्षा होने लगी। राजा को लगा कि मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा,
तो नगर से बाहर जो बड़ी रानी का महल था वहीं राजा ने रात्रि विश्राम किया। भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा, सत्संग की कृपा से आज बड़ी रानी सुनीति ने भी अपने पति उत्तानपाद राजा के द्वारा गर्भ धारण किया। रानी सुनीति भी गर्भवती हो गई। सुखदेव स्वामी कहते राजन, समयान कुलता में कुछ समयांतर में ही राजा की दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव, और छोटी रानी के पुत्र हुए जिसका नाम हुआ उत्तम। अब सुनीति ध्रुव को बड़े सुंदर भाव से पालन पोषण कर रही है। सत्संग में जाती है, ध्रुव को साथ ले जाती है, संतों को प्रणाम कराती है, आशीर्वाद दिलाती है। और ये बच्चों को संस्कार देना ही चाहिए। बेटा गुरु जी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो, इनका आशीर्वाद लो। बच्चे के जीवन की पहली गुरु है माँ, जो उसको जीवन को संस्कारों से सजाती है। संस्कार बहुत आवश्यक है। देखो हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं करते। अच्छा व्यापार स्थापित कर देते हैं, व्यापार अच्छा दे जाते हैं, घर परिवार अच्छा दे जाते हैं, घूमने फिरने को मोटर कार भी रख देते हैं, शहर में व्यवहार भी छोड़ देते हैं। लेकिन भैया अगर संस्कारों का अभाव रहा तो सब बेकार है। एक सूत्र है, एक सूत्र है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र है तो आपको कुछ भी इकट्ठा करके रखने की जरूरत नहीं है, वो सब कर लेगा। पुत्र अगर कुपुत्र है तो कितना भी इकट्ठा कर लो सब बराबर कर देगा, सब बराबर हो जाएगा। पहली गुरु बच्चे के जीवन की है मां, जो संस्कार देती है। आज कई बच्चों को तो प्रणाम करना ही नहीं आता, उनसे कहो प्रणाम कर लो, दूर से दूर से किसी बड़ों को भी प्रणाम करेंगे ना भाई, उनकी कमर ही नहीं झुकती है। उन्हें यही पता कि प्रणाम कैसे करें। कोई भी देखा करते हम संसारिक व्यवहार में, अंकल पैरी पे झुका ही नहीं है, वही प्रणाम भी कोई करे तो हम लोग अरे नहीं, क्यों नहीं करने दो उसे। और प्रणाम की पद्धति भी यही है कि जब तक हम सामने वाले के पैरों के अंगूठों को स्पर्श ना कर ले तब तक वो प्रणाम नहीं कहलाएगा। प्रणाम का मतलब क्या है? जैसे ही हम जिसको प्रणाम करते हैं और उनके पैरों के अंगुष्ठ को हम स्पर्श कर ले, वो पुण्य हमको अर्जित हो जाता है, पुण्य अर्जित हो जाता है। और यही प्रणाम की पद्धति है। अब तो महाराज वो वाला प्रणाम तो गया, ये घुटने वाला, कमर वाला, सिर वाला जो प्रणाम कर देते हैं, अब तो बस इतना ही रह गया। ना तो गर्दन झुक रही है ना कमर झुक रही है। नहीं, प्रणाम पूरा करने दो उन्हें, मत रोको। देखो बेटा अच्छे से कर, जैसे करते हैं। पैर छूना तो मतलब पैर ही छूना, जब पैर छुआ ही नहीं तो प्रणाम हुआ कैसे? बस कमर तक छू के अंकल प्रणाम की पद्धति भी लुप्त हो रही है। और तो और क्या कहें, बच्चे की पहली गुरु है मां। सुनीति ने ध्रुव जी को संस्कारों से सजाया,
संतों का आशीर्वाद दिलाया, सत्संग में ले गए। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। जो वृक्ष होनहार होता है उसके पत्ते बहुत चिकने होते हैं। ध्रुव जी का भी जीवन छोटे छोटे बच्चों के आचरण से पता लग जाता है कि बच्चा किस परिवार का है। बच्चा आए, उसके उठने बैठने प्रणाम करने की पद्धति बतला देती है कि ये बच्चा किस परिवार का है। उसके संस्कार उसका परिचय देते हैं, उस परिवार का परिचय देते हैं। महाराज एक दिन ध्रुव जी अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो आप खेल में सब मित्रों ने कहा तुम्हारे माता पिता का क्या नाम, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम। सब अपने अपने माता पिता का नाम बतलाने लगे। जब ध्रुव जी की बारी आई, माँ का नाम सुनीति, पिता का नाम बोले पता नहीं। कैसा बालक, कैसे अपने पिता का नहीं पता। सब हंसने लगे, ध्रुव जी रोने लगे, ये हंस रहे मुझ पर। आए घर पर, माँ मेरे पिता कौन है? बोले बेटा इस पास में जो नगर है, इस नगर के जो राजा है वो तुम्हारे पिता है। क्या? तो क्या मैं एक राजा का बेटा हूं? बड़े प्रसन्न हो गए। आज पूरी रात सोए नहीं कि कब सुबह हो मैं पिता के पास जाऊं, कब सुबह हो पिता के पास जाऊं। सुबह होते ही चुपचाप बिना किसी को बताए ध्रुव जी राज दरबार पहुंचे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। जैसे सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ने लगे, छोटी माँ ने पकड़ लिया, हे बालक कहाँ जा रहा है? पिता की गोद में बैठने के लिए। बोले ये पिता है तो क्या हुआ, पर मैं तो तेरी माँ नहीं। और इनकी गोद में बैठने के लिए इनका पिता का होना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि इस माँ का होना आवश्यक है। अगर तू इनकी गोद में बैठना चाहता तो जा, पहले वन में जाकर के भगवान का भजन कर, उन्हें प्रकट कर, उन्हें प्रसन्न कर, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना, तेरा जन्म मेरी कोख से होगा, तो मेरा पुत्र कहलाएगा, तभी इनकी गोद में बैठने का अधिकारी होगा। उधर तो कुछ नहीं बोले। दुख इन्हें माँ के बोलने का नहीं है, दुख इन्हें पिता के चुप रहने का। ये मेरे पिता हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? दुख पिता के चुप रहने का। लौट आए, माँ के पास आकर हिलकियां ले लगे, रो पड़े, लिपट गए। आज पिता से मिलने की इच्छा हुई, गोद में बैठना चाहा, छोटी माँ ने नहीं बैठने दिया। कहा कि वन में जा, भगवान का भजन कर, लेकिन आज मैं छोटी माँ को ऐसा करके दिखाऊंगा, पिता की गोद में बैठ के दिखाऊंगा। सुनीति ने मुंह पे हाथ लगा दिया, नहीं बेटा, ये बदले वाली बातें नहीं करते, ये बदले का भाव नहीं रखते। कैसी बातें करते, ऐसे भाव नहीं रखते। देखो ये ध्यान रखने की बात है। हमारे छोटे छोटे बच्चे से, मम्मा वो पता है वो ऐसे बोल रहा था, ऐसे कर रहा था, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों को ये बातें नहीं कर सीखने दो, ये द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। बच्चे किसी की बुराई करें मत सुनो, उस बात को वहीं खत्म करो। बच्चों को बुरा अच्छे बुरे का पता नहीं होना चाहिए, बच्चों को तो आनंद ही आनंद होना चाहिए। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है। किसी की बुराई नहीं करते, किसी की शिकायत नहीं करते। सुनीति ने रोक लिया, नहीं बेटा, छोटी माँ ने ठीक ही कहा कि वन में जा, भगवान का भजन कर, उन्हें प्रसन्न कर, यही तो करना चाहिए। हर माँ के बच्चे को यही करना चाहिए। कल जाना चाहता तो आज जा, आज जाना चाहता तो अभी जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। माँ आप भी ये बात कह रही हैं, आप भी ऐसा कह रही हैं? अच्छा मैं वन में जाऊंगी, भगवान मुझे मिलेंगे, मैं पहचानूंगा कैसे? कैसे होंगे वो? उनका स्वरूप कैसा होगा? उनके स्वरूप का दर्शन, बोले बेटा कण कण में है, शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में उनका दर्शन करना, चतुर्भुज रूप में उनको देखना, वे सर्वत्र है, कण कण में उनका दर्शन करना।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र उनका दर्शन करो। ध्रुव जी ने मां को प्रणाम किया, वन की ओर चल दिए। रास्ते में सोचा कि मैं वन में तो जा रहा हूं भगवान को पाने के लिए, पर बिना गुरु कृपा के गोविंद कैसे मिलेंगे? गुरु तो कोई बना ही नहीं। इतने में ध्रुव जी को नारद जी का दर्शन हो गया। देवर्षि नारद जी की कृपा से इन्हें गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी महाराज, नारद जी ने मार्गदर्शन कर दिया, गुरु कृपा हो गई ध्रुव जी पर। बेटा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं पश्ये सानिध्यं नित्यदार। बेटा जाओ, ब्रज क्षेत्र में मथुरा नगरी में यमुना के तट पर मधुवन में तुम्हें भगवान नारायण के दर्शन होंगे। जाओ। ध्रुव जी महाराज मथुरा आए, यमुना में स्नान किया, मधुवन में गए, एक ऊंचे टीले पे चढ़ गए। ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे भगवत प्राप्ति की इच्छा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं। पहले महीने में भजन किया, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन थोड़े फल खा लेते। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन थोड़े फल खा लेते हैं। भजन का पहला महीना बीत गया, भगवत दर्शन नहीं हुआ। भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ। अभी तो देखा कि फल खा रहा हूं इसलिए दर्शन नहीं दे रहे प्रभु। 3 दिन और बढ़ा दिए। ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं लेते, 6वें दिन थोड़े सूखे पत्ते खा लेते हैं। फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6वें दिन थोड़े सूखे पत्ते खा लेते हैं। भजन का दूसरा महीना भी बीत गया। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, बोले अभी पत्ते खा रहा हूं इसलिए भगवत दर्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। 3 दिन और बढ़ा दिए, 9 दिन तक कुछ नहीं लेते, 9वें दिन थोड़ा जल पी लेते हैं। फिर 9 दिन तक कुछ नहीं लेते, 9वें दिन थोड़ा जल पी लेते हैं। और भजन का तीसरा महीना भी बीत गया। महाराज चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ, बोले अभी भी दर्शन नहीं दे रहे, फल छोड़ दिए, पत्ते छोड़ दिए, अब जल पी रहा था, चलो आज जल भी छोड़ देता हूं। जल छोड़ दिया, केवल श्वास लेते हैं। 3 दिन और बढ़ा दिए, 12 दिन तक कुछ नहीं लेते, 12 बजे थोड़ी श्वास लेते। फिर 12 दिन तक कुछ नहीं लेते, 12 बजे थोड़ी श्वास लेते हैं। और भजन का 5वां महीना भी बीत गया। चौथा महीना बीता, 5वां महीना शुरू हो गया। पंचमे मासुनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। 5वां महीना जो प्रारंभ हुआ, अब तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। और ध्रुव जी हमारे भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु आप मुझसे क्यों नाराज हो, क्यों मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। ध्रुव जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं। हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी दर्शन दो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु कृपा करो, अब तो बहुत समय हो गया, फल छोड़ दिए, पत्ते छोड़ दिए, जल छोड़ दिया, श्वास लेके भजन कर रहा हूं, अब तो मैंने श्वास भी छोड़ दी है, अब मैं क्या करूं, कब दर्शन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ध्रुव जी हमारे प्रभु को याद कर रहे हैं। आइए हम सब भी ध्रुव जी के साथ ही भगवान को याद करें कि प्रभु हमें भी दर्शन दें। मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। ओ मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी दर्शन
ओ मेरी किस्मत खुल गई है वृंदावन को पाकर। मेरे मन के द्वार खुले, जय जय तेरे मंदिर में ओ मेरे मन के द्वार खुले तेरे मंदिर में आकर। मेरी किस्मत खुल गई है वृंदावन को पाकर। ओ मेरी किस्मत खुल गई है वृंदावन में आकर। एक आस बिहारी जी, एक आस बिहारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। एक आस बिहारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो। और हे प्यारे, मैं बिरहा की मारी, सुन मेरे गिरधारी। ओ मैं बिरहा की मारी सुन मेरे गिरधारी। मैं बिरहा की मारी, सुन मेरे गिरधारी। ओ मैं बिरहा की मारी सुन मेरे गिरधारी। तूने सबको तार दिया, अब है मेरी बारी। ओ तूने सबको तार दिया कहो प्रभु से, अब है मेरी बारी। ओ तूने सबको तार दिया, अब है मेरी बारी। तूने सबको तार दिया अब है मेरी बारी। मेरे प्यार को अपना लो, ओ मेरे प्यार को अपना दर्शन दो दर्शन दो। मेरे प्यार बिहारी दर्शन दो दर्शन दो। ओ इतना ना तड़पाओ, दर्शन दो दर्शन दो। ओ इतना ना तड़पाओ दर्शन दो दर्शन दो। रहो बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैं जन्मों की प्यासी, तेरे द्वार पे आई हूँ। मैं जन्मों की प्यासी तेरे द्वार पे आई। हे कन्हैया, मैं जन्मों की प्यासी, तेरे द्वार पे आई हूँ। ओ मैं जन्मों की प्यासी
पास नहीं मेरे, बस भाव ही लाई। कुछ पास नहीं मेरे, बस भाव ही लाई। वो कुछ भाव नहीं मेरे, बस भाव ही लाई। ओ मेरे भाव को अपना है हो मेरे भाव को अपना लो, दर्शन दो दर्शन दो। ओ मेरे बिहारी दर्शन दो, दर्शन दो। ओ मेरे मांगे बिहारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। मेरे भाग्य बिहारी जी, दर्शन दो, दर्शन दो। दर्शन दो दर्शन। ओ दर्शन दो, दर्शन दो। ध्रुव जी महाराज भगवान को याद रखते हुए भजन किए हैं, चिंतन किए हैं। आज महाराज त्रिलोकी में रहने वाले देवताओं की जब श्वास रुकने लगी, क्योंकि ध्रुव जी ने जब श्वास रोका, नदियों का बहना बंद, पवन का चलना बंद, प्रकृति स्थिर हो गई। जब पवन चलना बंद हो गई तो देवताओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे, श्वास रुकने लगी। देवता सब घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी श्वास रुक रुक के आ रही है। ब्रह्मा जी बोले यही हालत तो हमारी हो रही है। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के नारायण के पास गए। प्रभु, भगवान ने कहा देवताओं घबराओ नहीं, मेरा छोटा सा भक्त मुझे पाने के लिए दर्शन के लिए तपस्या में है, तो मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, ऐसे भक्त के तो दर्शन करने के लिए जाऊंगा। आज महाराज भगवान नारायण स्वयं ध्रुव जी के मन मंदिर में शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट हो गए हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण ध्रुव जी के मन मंदिर में प्रकट हुए। वही झांकी धीरे धीरे ध्रुव जी के मन से प्रकट होकर के सन्मुख जब प्रभु पधारे हैं, ध्रुव जी ने भगवान को देखा, देखते ही चरणों में प्रणाम किया है। बोले श्री ध्रुव नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने ध्रुव जी को खूब अटल आशीष दिया। अपना वरद हस्त प्रभु ने ध्रुव जी के जब सिर पे रखा, ध्रुव जी महाराज वेद वेदांतों के ज्ञाता हो गए। ध्रुव जी कहते हैं कि मैंने बोला तो लिया, पर बोलूं क्या, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, इनकी स्तुति कैसे करूं, मुझे कुछ आता ही नहीं। ध्रुव जी बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने ध्रुव जी को जो आशीष दिया, ध्रुव जी परम ज्ञानी हो गए, वेद वेदांतों का ज्ञान आ गया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, 10 मंत्रों में स्तुति हुई। कल हम ध्रुव स्तुति से कथा का प्रारंभ करेंगे। कल चतुर्थ दिवस है, वामन अवतार, राम जन्म और कृष्ण जन्म उत्सव का आनंद हम लोग लेंगे। कल नंदोत्सव ने ध्यान दे के सुन लियो, कल लाला आवेंगे तो जन्मोत्सव है, खूब बधाई लेके आइयो, बधाई का आनंद लेंगे, बधाई लूटेंगे, बधाई लुटाएंगे, सब लोग उत्सव को मनाएंगे। अभी सब लोग भक्त और भगवान को प्रणाम करते हुए, पूजन करते हुए सुंदर भाव से आज के जो मुख्य यजमान श्रीमान BR मदान जी, जनरल सेक्रेटरी, श्रीमान अशोक कक्कड़ जी, श्रीमान देवेंद्र गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी, गीता जी, रितु छावड़ा जी, आज आप सबकी ओर से भागवत जी का पूजन एवं प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आज के आप सभी यजमान बने हैं। मेरी व्यासपीठ
और अभी बाहर बरसात का मौसम है, तो आप सबकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई है। आप लोग आरती के बाद यहीं विराजमान रहिएगा, यहीं अपने स्थान पर बैठ जाना, आपको यहीं प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। देखो आप इतनी अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह बैठते हो ना, आज प्रसाद भी आपके पास चल के आ रहा है। हाँ, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोग बड़े सहजता से आरती के उपरांत यहीं विराजमान हो जाना। तो सभी लोग सुंदर भाव से ठाकुर जी का पूजन करेंगे। आज के जो यजमान हैं, अगर वे यहाँ सब उपस्थित हों, वे भी पधारें। आकर के पूजन के बाद आरती में सम्मिलित होंगे। 2 मिनट के लिए सब भाव से झूमते हुए मस्ती में कि कोई तिरछी नजर से न देखो, कि कोई तिरछी नजर से न देखो, ललन मेरो छोटो सो राधा रमण मेरो छोटो सो लाला रमण मेरो छोटो देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। मुखड़े पे बल बल जाऊं, रमण के मुखड़े पे बल बल जाऊं, ओ रमण के मुखड़े पे बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं तो बलिहारी जाऊं, ओ बल बल जाऊं मैं तो बलिहारी जाऊं, ओ बल बल जाऊं मैं तो बलिहारी जाऊं, बल बल जाऊं मैं तो बलिहारी जाऊं। कोई पल के जय जय, कोई पल के टिका के न देखो, 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 रमण मेरो छोटो रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। कोई तिरछी नजर से न देखो, ओ कोई तिरछी नजर से न देखो, ओ कोई तिरछी नजर से न देखो, ओ कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। एक बार कहिए जय हो।
छवि मन में बसा के तो देखो, ओ छवि मन में बसा के तो देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, ये कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो वृंदावन हरिलाल जय हो, जय हो। मैया यशोदा ठिठोना लगावे, मैया यशोदा ठिठोना लगावे, मैया यशोदा ठिठोना लगावे, मैया यशोदा ठिठोना लगावे, बारिक बार गोपी नजर उतारे, बार बार गोपी नजर उतारे, बार बार गोपी नजर उतारे, बार बार गोपी नजर उतारे, गोपी नित्य आवे या को देखन को, गोपी नित्य आवे या को दिखन को, गोपी नित्य आवे या को देखन को, ओ गोपी नित्य आवे या को देखन को, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। ये कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, ये कोई तिरछी नजर से न देखो, ओ कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, 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 रमण मेरो बोलिए ध्रुव नारायण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। कल सब लोग ध्यान रखिएगा, पीले पीले वस्त्र पहन करके आओ, खूब चकाचक बधाई लाओ और उत्सव मनाओ। कल नंदोत्सव का आनंद हम सब लोग प्राप्त करेंगे। आइए गुप्ता जी, हमारे सेक्टर 45 से श्री अश्विनी गुप्ता जी पधारे हैं और श्री रमन शर्मा जी भी पधारे हैं। आप अश्विनी गुप्ता जी मंदिर के कैशियर हैं। आप 45 मंदिर में बहुत अद्भुत आप लोगों का कार्यक्रम रहता है। राधा सखी सत्संग मंडली बहुत अद्भुत आयोजन कराती है। आप भी पधारे हैं। श्री रमन शर्मा जी भी वहां के सुंदर व्यवस्था में रहते हैं। आप लोग भी पधारे। सेक्टर 21 की मंदिर समिति आपका अभिनंदन करती है। तो आज के यजमान श्रीमान बी.आर. मदान जी, जनरल सेक्रेटरी, श्री अशोक कक्कड़ जी, श्री देवेंद्र गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी, गीता जी, रितु छावड़ा जी, सब आगे आ जाएं। और हमारे मंदिर के चीफ पैटर्न
आदरणीय श्री बालकृष्ण जी भूटानी जी, आप भी अग्र पंक्ति में खड़े होकर के आरती में सम्मिलित हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, जय। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगपंथ खोल, हे मधुर बोल जगपंथ खोल, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, हे मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला है। सत्य मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये 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 पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारे सारम भुज के सारे सारम भुज के हारम, सदा वसंत में ध्यान बिंदे, सदा वसंत में ध्यान बिंदे, भवम भवानी सहितम नमा